अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो सबसे पहले आज जुम्मे का दिन है, तो जुम्मा आप सबको मुबारक हो। और आज जुम्मे के दिन की तैयारी भी करनी है और आज की जो रूटीन होएगी इंशाल्लाह आपके साथ पूरे दिन की शेयर करते रहेंगे। वैसे तो मैं इस चैनल पे आपको हर दफ़ा ही कहता रहता हूँ कि इस चैनल पे मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ, एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के, क्योंकि बड़े चैनल पर ही हम वीडियो डालते हैं और इस चैनल पे मैं बहुत कम वीडियो डालता हूँ। तो आज जुमे का दिन है, जुमे की रूटीन जो भी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे और पूरी व्लॉग देखना आप। और काफ़ी टाइम दिन हो गए, तकरीबन आज है 21 अगस्त है, जुम्मे का दिन। और अदनान, मिसबा और अबान गए थे यहाँ से 10 तारीख को, यानी कि 10 अगस्त की उनकी टिकट थी, 11 को वहाँ पहुँच गए थे। तो तकरीबन उन्हें आज 11वां दिन है यहाँ से गए हुए। इंशाल्लाह 2 से 4 दिन के अंदर वापसी आ जाएंगे। रबीउल अव्वल भी आ रहा है, 12 रबीउल अव्वल, तो उससे पहले पहले वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। और घर में जो है ना बहुत कमी महसूस हो रही है अबान की, बच्चों की, क्योंकि खाली खाली घर होता है। मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन नेहा जो है सोई भी होती है। नेहा अपने टाइम पर तकरीबन 9 बजे, सवा 9 बजे तक उठ जाती है, क्योंकि 10 बजे तक गैस चली जाती है। 10 बजे से पहले यानी कि 9 बजे तक, सवा 9 बजे तक नेहा को उठा देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का और मैं उठा था 7:30 बजे, क्योंकि रब मैं जल्दी रात को सो जाता हूँ। तो सुबह का उठना मेरे लिए, बच्चों को भी बहुत कहता हूँ मैं कि सुबह का उठा करो, ताकि सुबह का उठना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। खुशगवार हवा होती है, ताज़ा हवा होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो सुबह उठ के यहाँ बैठक में आके बैठ जाता हूँ और जो है यहाँ पर बैठ के एंजॉय करता हूँ। अभी हालांकि 8:30 बज रहे हैं, लेकिन गली में अभी धूप नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। देखिए, मैं बातों बातों में जो है ना भूल गया कि मेरे को चाय चढ़ानी है आज, क्योंकि नेहा के उठने से पहले पहले मैं चाय चढ़ा देता हूँ। फटाफट पहले चाय चढ़ाता हूँ, उसके बाद जो है ना आगे की रूटीन स्टार्ट करते हैं आपके साथ। तो मैं जो है ना अकेला यहीं पर ही बैठा हुआ होता हूँ और यहाँ पे देखें अभी बाहर गली में रोशनी तो बहुत है, लेकिन धूप का अभी है नहीं। हल्की फुल्की कहीं कोई होएगी, लेकिन प्रॉपर जो है धूप नहीं आ रही है। और ये कचरे की बाल्टी रखी हुई है। आज अभी थोड़ी देर पहले कचरे वाला आया था 8:30 बजे तकरीबन, उससे ही पहले। तो ये कचरे की बाल्टी खाली हो गई है और नेहा सो रही है। मैं निकालता हूँ यहाँ से फ्रिज में से, क्योंकि लाइट इस टाइम पे गई हुई है। लाइट हमारी आई थी 10:30 बजे। ये मैं दूध निकाल लूँ। चलिए दूध निकाल कर और इधर से जलाता हूँ मैं ये लाइट, क्योंकि देख लें आप कितना अंधेरा हो रहा है। अब ये लाइट जल गई है। बस मैं बाकी भगोना वगैरह निकालूँ छोटा, कहाँ पर है ये भगोना मैं निकाल दिया है। छोटी पतीली कह लो, भगोना कह लो। यहाँ से लेता हूँ मैं ये चाय की पत्ती डालनी, और ये चीनी रखी हुई है। ये चीनी डालेगी, चाय की पत्ती डालेगी और दूध डालेगा, तब ये मुकम्मल होएगा इसका सामान। पानी भी डालेगा बाहर। तो मैं ये जल्दी से डाल देता हूँ और चलाता हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पड़ा हुआ है तो नहीं डल पाएंगी सारी चीज़ें। चलें जी, ये पानी डाल देता हूँ। मैंने दूध डाल दिए और चाय की पत्ती डाल दी है। और यहाँ से लेते हैं चीनी। ये चीनी भी लग गई। चलें जी, ये हो गया इसका सामान मुकम्मल प्रोसेस। और अब इसको चाहते हैं, पहले मैं इस पर गैस जलाऊं। ये ले लेते हैं पत्ती। ये आ रही है, बस इतनी आ रही होती है। देखें ये फुल खुला हुआ है, बग़ैर मोटर के ये इतनी सी आ रही होती है। यहाँ से देखें, ये इतनी गैस आ रही होती है बग़ैर मोटर के। मोटर चलाऊँगा तो तब ये इतनी हो जाएगी। चलें, अभी तो फ़िलहाल ये 10 मिनट 15 मिनट भी ऐसे रखी रहेगी तो ये चाय पक जाएगी। थोड़ा सा कम ही कर देता हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये तेज़ ही हो जाएगी। कभी मेरे को बैठना है फिर बैठक में जाके। यार नेहा आ गई है पकाने के लिए नाश्ता।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। उठ गए? वालेकुम सलाम। सुबह हो गई सुबह? हाँ। हैं? अभी 9:30 बज रहे हैं, 9:15 उठ गई थी। हैं? ये क्या? मैं तो उसमें छोटा भगोना रख के गया था चाय का। ये क्या दो दोबारा बनाई है? दूध का डब्बा आपने ही रखा हुआ था, फेंक कर ही नहीं उठा के। तो मैं चाय के दो, हाँ ये रही यहाँ रख दी इसने चाय। तो मैं समझा तो नहीं है, इसमें क्या बन रहा है फिर? सब्जी अच्छा, गर्म हो रही है। कल फली पकाई थी तो फली खाएंगे। हाँ। निया जो है ना, नाश्ते में चाय से ज़्यादा अच्छा सालन चाहिए होता है। और अगर सालन नहीं होता तो नाश्ता सही से नहीं करती। हाँ, सालन नहीं होता तो कहती है कि बस आधा पराठा खा लिया पेट भर गया। एक आ रही है गैस नोगर मशीन के, देखा अब थोड़ी सी तेज़ हुई है। जब मैंने चाय रखी थी ना तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी। क्या तो तब आना शुरू हुई होगी और अब जाने वाली है, इसीलिए कॉल कर दी उन्होंने। हाँ, जाने वाली है। ये डब्बा उठा के भी मैं यहाँ रख दूँ, उसको लेके जाऊँगा कचरे में। और ये बर्तन पड़े हैं, थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है वैसे तो बर्तन। ये डल गया भाई, पहली रोटी। एक ये कहाँ का नक्शा बना हुआ है? कहीं का तो बना होगा। हाँ, ये देखो ये वैसे कैसे इतना इस टाइप का कहीं का भी नक्शा नहीं हो सकता। नक्शा नहीं होता ये कहीं का। मेरे को तो पाकिस्तान का तो नक्शा नहीं लग रहा है। और कहीं का भी नहीं है। कहीं का भी नहीं। चलो जल्दी जल्दी बनाओ फिर भाई, भूख लग रही है। और लाइट आएगी तो कपड़ा भी इस्त्री करने, नहाना धोना है मेरे को, कपड़े निकालूंगा। चलें चलें जी, हल्की हल्की रोशनी है क्योंकि अभी तो यहाँ पर मौसम अच्छा है। और नाश्ता हमारा तैयार होकर आ गया। नेहा ने एक पराठा अपने लिए बनाया है और मैं तो खैर रोटी खाता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से चाय पर पराठे के साथ नहीं खाता, रोटी खाता हूँ। और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, पंखा चल रहा है। वैसे तो लाइट अभी आई नहीं है, 10:30 बजे लाइट आएगी तो फिर उसके बाद ही मैं घर के काम करना शुरू करूँगा। इत्तेफाक से अभी अभी लाइट भी आ गई है। और यहाँ पर मैं भर रहा हूँ पानी, क्योंकि ये पानी इसलिए भरा जा रहा है कि अभी धोने बर्तन, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि बर्तन धोऊँ या कपड़े इस्त्री करूँ, क्योंकि अभी लाइट आई है 1 बजे। क्योंकि सुबह आई नहीं थी नाश्ते के बाद और अभी लाइट आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बर्तन बाद में धो लूँगा, फिर मैं कपड़े इस्त्री कर दूँगा। एक ही बात है, दोनों में से कोई एक काम करता हूँ। ये पहले मैं नल बंद कर दूँ, उसके बाद जो है ना पहले चलो बर्तन ही धो लेता हूँ यहाँ से ना। बस ये बाल्टी उठा के ला के मुझे यहाँ रखनी है और ये थोड़े से बर्तन हैं, जल्दी जल्दी ये बर्तन धोता हूँ। तो जी बर्तन मेरे कम्प्लीट ही धुल गए हैं, ये देखें बिल्कुल साफ़ शफाफ धुल चुके हैं। और अभी मैं यहाँ से फारिग हूँ, बस नेहा आएगी और नेहा जो है ना ये बर्तन सारे लगा देगी। नेहा कर रही है वहाँ पर बैठी हुई कपड़े इस्त्री, क्योंकि उसको अपने भी कपड़े करने थे। तो मैंने जो है अभी अभी यहाँ पर आके कपड़े निकाल लिए। मैंने बोला एक तीर से 2 निशाने लो। नेहा कपड़े इस्त्री कर रही है तो मैं ले जाकर नेहा को दे देता हूँ, वो कर देगी, वरना फिर मुझे करने पड़ेंगे। ये देखिए ये दिक्कत कर रही है। ये ले मेरे कपड़े, ये भी कर दो। हाँ ये भी कर दो, वरना फिर मुझे भी बैठना पड़ेगा। हाँ सही है, कर दूँगी, हो जाएंगे। हाँ बस जल्दी से थक गया मैं खड़े खड़े। अब बैठो आराम करो, और तो कोई काम नहीं आपका। हाँ, काम तो कोई और भी है भी नहीं, बस नहाएंगे बाद में, कपड़े इस्त्री कर दूँगी। ये लाइट दिन की रोशनी में भी देखो ये बल्ब जलाया हुआ है यहाँ पे, हालांकि अच्छी खासी रोशनी है। और ना एक बल्ब और है, ये नहीं जलाया, दूसरा क्यों नहीं जलाया? मैंने जलाया नहीं है असल में, ये पहले का जला हुआ होगा। पहले का जला हुआ है, हो सकता है पहले का जला हुआ है। अच्छा पता है क्या, मैं अपने कल कमेंट पढ़ रहा था चैनल पे, तो 2 कमेंट पढ़े, मेरे को हंसी भी आई और राय लोगों की अच्छी भी लगी। फिर क्या कमेंट है? कमेंट ये था, पहला कमेंट था, और दोनों कमेंट जो है ना निदा के हवाले से ही है। अच्छा। अब जैसे हमने मेरे ख्याल है परसों गोश्त वगैरह पकाया था, बिरयानी पकाई थी, हाँ। है ना, तो उसके हवाले से क्या आप लोग जो है ना इतना जब अच्छा कोई चीज़ पकाते हैं घर में तो आप लोग निदा को भी भेज दिया करें कि वो उसके बच्चे खा लेंगे तो वो खा लेगी। हैं, राय तो अच्छी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लेके कौन जाएगा। वही तो मैं भी यही कहने वाली थी। असल में पहले हम भेज देते थे जब आप भी करीब ही रहती थी। हाँ। जब कभी अच्छा बनाते थे भाई और या हम तो भेज देते थे, लेकिन अब नहीं।
बहुत दूर है। पहले जो है ना निदा का घर हमारे घर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर था हाँ है, और अब जो है उसका घर इतनी दूर है, कम से कम आधा घंटा लगेगा बाइक पे जाने में, आधा घंटा। तो पैदल तो जा ही नहीं सकते। और मैं इतनी दूर कौन जाएगा फिर खाना लेके। और मैंने जो है दोपहर में बाइक निकाल के जाना बहुत मुश्किल कर दिया, क्योंकि मेरे को आँख से जो है ना धूप में सफ़ेद सफ़ेद नज़र आता है। तो पहला हाँ। कमेंट तो ये था कि लोगों का, खैर अच्छी राय है, लेकिन दूर होने की वजह से हम ले जा नहीं सकते। और दूसरा कमेंट ये था, ये कहा था कि हम घूमने जाएंगे। हाँ आप कह रहे थे कि सब जाएंगे जब भाई और आ जाएंगे हाँ। ना, तब जाएंगे। तो तब जाएंगे। तो उस पर भी एक किसी ने कमेंट करा है कि आप लोग घूमने जाएंगे तो निदा को भी साथ ले जाएं, निदा के बच्चों को भी साथ ले जाएं, वो बच्चे भी जो है ना घूम फिर लेंगे। अच्छा। राय तो अच्छे देते हैं, लेकिन थोड़ा ये नहीं सोचते। देखे वो अपने घर की है, उसके बच्चे अपने घर के हैं, अब शौहर काम पे होता है तो वो अब यानी कि एक अलग फैमिली बन गई है। हाँ। अगर वो नेहा की तरह हमारे साथ रहती तो बात अलग थी। अब वो फैमिली अलग है, अब हम अलग हैं, तो ऐसे कैसे जा सकते हैं। अब जैसे अभी अदनान गया था पंजाब, उसमें भी लगे हुए थे कि निदा को भी ले जाओ पंजाब। ऐसा नहीं होता है। बस उनके घर में होता होगा इसलिए वो लोग ऐसे कह देते हैं, या तो उनके घर में भी नहीं होता होगा लेकिन दूसरे के घरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कुछ लोग। ये जब होता है जब घर जो है ना बराबर में होते हैं ना। हाँ, और भाई का ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे होते हैं, सब कुछ। भाई का घर भी बराबर में है, दूसरी छोटी बहन का घर भी बराबर में है, बड़ी बहन का भी बराबर में है, चाचा ताऊ का भी बराबर में, तो सबों का आपस में हो जाता है कि चलो मिलजुल के एक साथ चले जाएंगे। ये हाँ। तब होता है जब अगर रह रहा है कोई अपने अपने दूर रह रहे हैं, अपने ससुरालों में, अपने घरों में, तो ऐसा नहीं होता है। खैर बहरहाल ऐसा तो खैर अब हम सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, मुश्किल है वो। हाँ। है ना। तो लोगों की सोच अच्छी भी है और सोचने वाली भी है। चलो कोई नहीं, लोग तो सोचते हैं लेकिन अब फिर हम तो अपना सोचेंगे ना कि किस तरीके से सब कुछ मैनेज होगा। हाँ, अब नेहा के कपड़े ये हो गए, मेरे कपड़े अब स्टार्ट हुए हैं। है ना। अब आपके स्टार्ट हो गए, चलें जल्दी से कपड़े जो कि इस्त्री इतनी करें। खुली कमीज़ है, एक गद्दी पे पूरी भी नहीं आती, साइड से रह जाती है। तो आप तो नींद इसके ऊपर करती है ना, वरना मैं तो मसेरी पे बैठ के करता हूँ आराम से, मसेरी पे रख के। उस पर नहीं होते मुझसे।